राजस्थान को आखिरी 2 ओवर में चाहिए थे 18 रन। जोश हेजलवुड की घातक गेंदबाजी 2 गेंदों में ही पलट दी पूरे मैच की कहानी। सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में भुवनेश्वर कुमार ने जानबूझकर हरवा दिया था मैच। फिर देवदूत बनकर जोश हेजलवुड ने बचाई आरसीबी की इज्जत। खुशी के मारे मैदान में ही नाचने लगे थे विराट कोहली। आईपीएल इतिहास के सबसे रोमांचक महामुकाबले में सांसें थाम कर बैठा था पूरा हिंदुस्तान। जीता हुआ मैच कैसे हार गया राजस्थान, संजू बाबा का हो गया रो रो कर बुरा हाल। जी हां दोस्तों, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला गया। करो या मरो वाले इस महामुकाबले में राजस्थान की टीम आसानी से जीत रही थी। राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 3 ओवर में 40 रन चाहिए होते हैं। आरसीबी की तरफ से पारी का 18वां ओवर भुवनेश्वर कुमार लेकर आते हैं। भुवनेश्वर कुमार के इस ओवर में शुभम दुबे और ध्रुव जुरेल ने मिलकर लंबे लंबे छक्कों की बरसात करते हुए पूरे 22 रन लूट लेते हैं। यहाँ से ऐसा लगने लगा था कि आरसीबी की टीम को आईपीएल 2025 में एक बार फिर से अपने घरेलू मैदान पर अपने घरेलू दर्शकों के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार की इस तरह से दर्दनाक तरीके से कुटाई होता हुआ देख चिन्ना स्वामी के स्टेडियम पर बैठे हुए 40,000 आरसीबी के फैंस का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। आरसीबी के सभी फैंस आरसीबी को हारा हुआ मानकर स्टेडियम को छोड़कर अपने घरों को जाने लगते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स की टीम को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 12 गेंदों पर सिर्फ 18 रनों की दरकार होती है। ध्रुव जुरेल और शुभम दुबे विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आरसीबी की तरफ से पारी का 19वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड और 19वें ओवर में जोश हेजलवुड इतनी खतरनाक घातक गेंदबाजी करते हैं कि राजस्थान के खेमे में दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। जोश हेजलवुड के 19वें ओवर की पहली गेंद पर शुभम दुबे किसी तरह से सिर्फ 1 रन ही ले पाते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 11 गेंदों पर 17 रनों की दरकार होती है। जोश हेजलवुड के 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल एक भी रन नहीं बना पाते हैं। जोश हेजलवुड के तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल जितेश शर्मा को कैच दे बैठते हैं। ध्रुव जुरेल 49 रनों की पारी खेलकर पवेलियन जा चुके होते हैं। अब जोफ्रा आर्चर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, मगर बदले की आग में जलते हुए जोश हेजलवुड तो आज इतिहास रचने के इरादे से मैदान पर उतरे हुए थे और जोश हेजलवुड की चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर भी रजत पाटीदार को कैच दे बैठते हैं। जोश हेजलवुड के 5वीं गेंद पर भी 1 रन नहीं बनता है और जोश हेजलवुड के 19वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी राजस्थान रॉयल्स वाले 1 रन भी नहीं बना पाते हैं। इस ओवर में जोश हेजलवुड सिर्फ 1 रन ही देते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के ओवर में 17 रन की दरकार होती है। रजत पाटीदार यश दयाल को गेंदबाजी करने के लिए सौंपते हैं। यश दयाल के पहली ही गेंद पर शुभम दुबे छक्का मारने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े फिलिप साल्ट को कैच दे बैठते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स को यह करो या मरो वाला महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी के 5 गेंदों पर 17 रनों की दरकार होती है। मगर जोश हेजलवुड के छोटे भाई यश दयाल भी इतनी ज़्यादा घातक गेंदबाजी करते हैं कि आखिरी ओवर में सिर्फ 6 रन ही देते हैं और हसरंगा को रन आउट कर देते हैं। और इस तरह से आरसीबी की टीम इस करो या मरो वाले महामुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को 11 रनों से बुरी तरह से धूल चटाने में कामयाब हो जाती है और राजस्थान रॉयल्स को धूल चटाते ही आरसीबी की टीम पॉइंट्स टेबल पर हाहाकार मचाते हुए 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गई है। अगर आरसीबी की टीम आईपीएल 2025 में पहली बार अपने घरेलू मैदान पर जीतने में कामयाब हो पाई है तो उसमें जोश हेजलवुड का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जोश हेजलवुड ने आखिरी के अपने 2 ओवर में सिर्फ 6 रन ही देते हैं और राजस्थान रॉयल्स के 3 बल्लेबाजों को आउट भी कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी यही लगता है कि इस सांसें रोक देने वाले महामुकाबले में अगर आरसीबी की टीम राजस्थान रॉयल्स को हराने में कामयाब हो पाई है तो उसमें जोश हेजलवुड का सबसे बड़ा योगदान रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।